वेलकम बैक स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9। प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन किया था, जिसमें आपको नाम दिए जाएं तो किस तरीके से बेंजीन के जो है ना वो बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड को कोई स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। और दूसरा उसका पोर्शन था कि मुख्तलिफ बेंजीन के डेरिवेटिव के जो पॉसिबल आइसोमर हैं वो हम कैसे बना सकते हैं। आज है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 3 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, उनके नाम लिखने। राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें ये देखें, ये स्ट्रक्चर दिया गया है। आप ज़रा गौर करें, इसको फोकस करें तो इसमें जो स्पेशल नेम बन रहा है वो इसके साथ भी बन रहा है, इसके साथ भी बन रहा है, लेकिन प्रायोरिटी में ये ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये स्पेशल नेम क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड। तो जिसके साथ स्पेशल नेम बनेगा उस रेडिकल की पोजीशन 1 दे देनी है। ये 2 आ गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। 4 पे स्टूडेंट ब्रोमो है तो ये बना 4 ब्रोमो। ठीक है, और 2 और 6 पोजीशन इंडिकेट हो गई है, तो 2 और 6 हाइफन 2,6 और ये प्रीफिक्स यूज़ करेंगे डाई मिथाइल। ठीक है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे इसके साथ स्पेशल नेम नहीं बन रहा, यहाँ स्पेशल नेम नहीं, लेकिन इसके साथ स्पेशल नेम बन रहा है। यही आपने लाजमी इसमें जब भी स्ट्रक्चर दिए जाएं और आपने नाम लिखना हो तो आपने पहले इसी चीज़ को फोकस करना है कि किसी के साथ उसका स्पेशल नाम तो नहीं बन रहा। जिस तरह ये देखिए, इसके साथ बन रहा है तो ये टॉलिन हो गया। अब जो जिसके साथ स्पेशल नेम बन रहा है उसकी पोजीशन हम 1 देंगे, ये 1 आ गया। अगर मैं इसकी जानब इधर जाता हूँ वो तो बहुत दूर है, यानी नेक्स्ट रेडिकल। लेकिन अगर इधर से हम जाएं तो वो 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 खाली है, 6 भी खाली है। तो टॉलिन ये आ गया और इसका नाम क्या है? 3 ब्रोमो, 4 पे इथाइल लगा है और ये सारा क्या आ गया? टॉलिन। तो इसका नाम क्या बनेगा? 3 ब्रोमो। ठीक है, 3 ब्रोमो 4 इथाइल टॉलिन। स्टूडेंट नेक्स्ट देखें तो इसमें जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है कि उसमें 4 रेडिकल जो हैं वो अटैच हैं। OH भी है, I भी है, Br भी है, Cl भी है। ठीक है, तो इसमें ये इसके साथ इसका स्पेशल नाम बनता है, बाकी किसी के साथ नहीं बनता। यानी बेंजीन के ऊपर OH लगा हो तो उसको फिनोल कहते हैं, तो ये आ गया। इसके बाद ये ब्रोमो, यानी अल्फ़ाबेटिकली अगर हम देखें तो स्पेशल नेम के बाद ये इधर से जो है ना वो ब्रोमो 3 खाली है, 4 पे क्लोरो है, 5 खाली और 6 पे आइडो है। तो इसका नाम जो बनेगा वो क्या बनेगा? 2 ब्रोमो। ठीक है, और 4 क्लोरो। ठीक है, और 6 आइडो फिनोल, 6 आइडो ये फिनोल है। तो इस तरह ये जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर दिए गए हैं, ये देख ले, ये 3 स्ट्रक्चर हैं। इसमें भी जो है ना 1 2 3 4 रेडिकल लगे हैं, इसमें 3 रेडिकल लगे हैं, इसमें भी 4 रेडिकल लगे हैं। तो इसका नाम मैंने अभी बताया है कि टॉलिन तो बन रहा है, यानी 2 जीलिन भी बन सकता है, लेकिन ये इसमें जो प्रायोरिटी ऑर्डर है ना वो CHO का क्या है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इस हवाले से ये बेंजल्डिहाइड आ गया। और ये यहाँ से नंबरिंग जब की तो 4 पे ब्रोमो है और 2,6 डाईमिथाइल बेंजल्डिहाइड। इस तरह ये देखें, इसके साथ टॉलिन बन गया, ये 1 पोजीशन, 3 पे ब्रोमो है, 4 पे इथाइल है और ये टॉलिन आ गया। ठीक है, इस तरह ये फिनोल वाला है और 3 हैलोजन मुख्तलिफ पॉइंट्स पे पोजीशन पे जो है ना वो लगे हैं। स्टूडेंट इसी में मैंने आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ 3 टर्म्स दैट इज़ बिलोंग टू रोमाटिसिटी। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये समझाया था कि कंपाउंड जो हैं अरोमेटिक के लिहाज से वो 3 किस्म के हम कंपाउंड एक दूसरे में उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। नंबर 1 इज़ कॉल्ड अरोमेटिक, नंबर 2 इज़ कॉल्ड एंटी अरोमेटिक एंड नंबर 3 इज़ कॉल्ड नॉन अरोमेटिक। तो इसमें कुछ मैं अरोमेटिक के हवाले से हक्कल थ्योरी के लिहाज से मैं एक्सप्लेन कर गया था, लेकिन अब मैं तीनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद एग्जांपल्स, और इसमें इनकी डेफिनेशन, इनके क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो अरोमेटिक होगा
कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कि वो एंटी एरोमेटिक होगा और कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कि वो नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट एरोमेटिक कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होंगे? ठीक है, उसके लिए 4 कंडीशन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। साइक्लिक होना चाहिए, रिंग कंपाउंड होना चाहिए, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, मुकम्मल तौर पर कॉन्जुगेशन होनी चाहिए उसकी, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। ठीक है, और उसके बाद प्लेनर होना चाहिए, मीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू हक्कल थ्योरी। अब यहाँ पे जो n है वो 0, 1, 2, 3 है। अगर हम यहाँ पे इसमें 0 पुट करें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगर हम n की वैल्यू 1 लगाएं 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, और अगर हम n की वैल्यू 3 लगाएंगे तो वो 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो इस तरह ये एरोमेटिक है। फिर सुन लें, एरोमेटिक कौन से कंपाउंड होंगे? नंबर 1 साइक्लिक होना चाहिए, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। ठीक है, कॉन्जुगेटेड क्या है? ये देखिए, ये हमारे पास ये पाई सिग्मा पाई ये या सिचुएशन होनी चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद जो दूसरी सिचुएशन है वो इस कैटेगरी की होनी चाहिए कि उसमें पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर होना चाहिए। और फिर जो तीसरी वो भी कॉन्जुगेशन को शो करता है, वो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ये 3 कंडीशन है। यानी जब ये उस स्ट्रक्चर में इस तरह की सिचुएशन आई तो समझ ले वो दैट इज द कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। ठीक है, फिर सुन ले, पाई सिग्मा पाई। ठीक है, द बेस्ट एग्जांपल इज, फर्ज करें ये एग्जांपल मैं लेता हूं बेंजीन की, मतवज्जे हों, ये बेंजीन की एग्जांपल है। ये देखें, ये हमारे पास पाई, ये पाई, ये पाई, तो इसमें पाई सिग्मा पाई आ रहा है। कैसे? ये पाई है, ये सिग्मा है, यानी अगर इसको लेवर, ये पाई है, ये क्या है? सिग्मा है, ये पाई है, फिर आगे सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा। तो इसमें ये साइक्लिक भी है। ये देखें, बेंजीन पे अगर हम अप्लाई करें तो बेंजीन को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि बेंजीन पे ये चारों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। कैसे? नंबर 1 क्या है स्टूडेंट? साइक्लिक है, ये देख लो, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, यानी ये सिचुएशन आ रही है पाई सिग्मा पाई, ये देख लें, पाई सिग्मा पाई आ रहा है। प्लेनर है, sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है, इस चैप्टर में हमने पढ़ना भी है। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी वो आ रहा है कैसे? पाई इलेक्ट्रॉन ये हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। तो देखिए ज़रा, ये 6 आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब बेंजीन क्या हुआ? एरोमेटिक हुआ। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दी है। मैं एक और एग्जांपल लेकर तीनों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो पहले समझ लें डेफिनेशंस या कंडीशंस। एरोमेटिक, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लेनर, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये 2 पाई, ये अगर फार्मूला अप्लाई करेंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो उनमें इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो आएंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 100। ठीक है, एंटी एरोमेटिक कौन से होंगे स्टूडेंट? इसकी भी 4 कंडीशन है, 1, 2, 3 और ये 4। मतलब ये हो, साइक्लिक होना चाहिए, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, और प्लेनर होना चाहिए, sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और ये n 1 से स्टार्ट है, अगर आप n 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ 0 लगाएंगे तो 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसमें 0 से स्टार्ट करना है, और जो एंटी एरोमेटिक वाला जो कंडीशंस हैं उसमें n जो है 1, 2, 3 ऑनवर्ड है। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे n 1 लगाता हूँ तो वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, n 2 लगाता हूँ तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर n 3 लगाता हूँ तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर फिर सुन लें, अगर उसकी चारों कंडीशन आ रही हैं उस कंपाउंड की कि वो साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है, और उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 16 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो समझ जाएं कि वो जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक नहीं है, बल्कि क्या है? वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। उसको हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का नाम देते हैं। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट, दैट इज द नॉन एरोमेटिक। इससे एग्जांपल अगर लेनी है तो वो हम कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास, ये देखें, एक एग्जांपल इससे रिलेटेड हमने कर ली, एक एग्जांपल ये कर ली।
मुतवज्जे हों, दैट इज साइक्लोब्यूटाडाइन। ठीक है, तो इसमें ये कंडीशन हमारी आ रही है, ये देखिए सिग्मा पाई, क्या है ये, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद हमने निकालनी है। ये देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ये किससे रिलेटेड है, दैट इज दी एंटी एरोमेटिक, इसको हम कहते हैं एंटी एरोमेटिक। ठीक है, और ये क्या है, ये बेंजीन इज दैट इज एरोमेटिक। कि ये जो हमारे पास ये साइक्लोब्यूटाडाइन लिखा है मैंने, ये साइक्लिक भी है, देख ले साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है। ठीक है, और इसमें जब हमने इलेक्ट्रॉन गिने तो इलेक्ट्रॉन वो एरोमेटिक वाले फार्मूला नहीं अप्लाई हो रहा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं अप्लाई हो रहा है, उस पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है क्या, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन में ये 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन का आना ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एंटी एरोमेटिक। तीसरा पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज दी नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक में सिंपल सी बात है कि अगर ये एक कंडीशन, ऐसा कंपाउंड जिनमें 3 कंडीशन आ रही हैं इनसे रिलेटेड, या एक कंडीशन में फ़र्क या एक से ज़्यादा कंडीशन में वो नहीं आ रही जो एरोमेटिक ही या एंटी एरोमेटिक ही हैं, तो इसका मतलब क्या है, ना तो वो एरोमेटिक होगा ना वो एंटी एरोमेटिक होगा, तो फिर वो तीसरी कैटेगरी के कंपाउंड हो गए जिनको हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक। अ कंपाउंड दैट लैक्स 1 or more ऑफ द 4 रिक्वायरमेंट टू बी नॉन एरोमेटिक। ठीक है, कैसे, फर्ज करें इन दोनों में एक ये 3 कॉमन बातें हैं, यानी साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपने एक कंपाउंड लिख लिया, ये देखे CH3 CH2 CH2 CH3 दैट इज दी n-ब्यूटेन, मुतवज्जे हो, तो इसका मतलब हम आगे देखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये जो n-ब्यूटेन है ये साइक्लिक नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इसके लिए भी साइक्लिक चाहिए था, इसके लिए भी साइक्लिक चाहिए था। इसका मतलब ना तो ये एरोमेटिक है, ठीक है, ना ये एंटी एरोमेटिक है, बल्कि तीसरी कैटेगरी के कंपाउंड है जिनको हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो इस हवाले से ये तो सिंपल हो गया। अगर वो साइक्लिक भी शो हो रहा है, ठीक है, और किसी हवाले से इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं लेकिन वो कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो इसका मतलब वो फिर हम देखेंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद अगर इतनी आ रही है, ठीक है, या इतनी आ रही है और उसको फॉलो कर रहा है, तो वो उस हवाले से जो है ना वो कंपाउंड जो है ना वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, और एग्जाम्पल भी मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, फिर सुन लें। नॉन एरोमेटिक अ कंपाउंड दैट लैक्स 1 or more ऑफ द 4 रिक्वायरमेंट टू बी नॉन एरोमेटिक। यानी अगर ये चारों कंडीशन आ रही हैं तो वो एरोमेटिक है, अगर ये चारों कंडीशन आ रही हैं तो वो एंटी एरोमेटिक, और अगर इनमें कोई कमी आ रही है इन कंडीशंस में तो वो ना इस कैटेगरी में जाएंगे ना इस कैटेगरी में, बल्कि वो नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, अब फर्ज करें एक एग्जाम्पल, एक ही कंपाउंड लेकर उसको 3 हवालों से मैं लिख रहा हूं। ये देखें, ये एक ये है, और एक और स्टूडेंट, ये अनाइन है, ये कटाइन है, ये रेडिकल है। फिर सुन लें, कंपाउंड एक, इसका नाम है साइक्लो पेंटा डाइइनाइल एनाइन। ये है साइक्लो पेंटा डाइइनाइल कैटाइन, और ये है साइक्लो पेंटा डाइइनाइल रेडिकल, फ्री रेडिकल। अब मतवज्जे हों, इन तीनों को हम इस हवाले से देखते हैं। मतवज्जे हों, साइक्लो पेंटा डाइइनाइल एनाइन, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, ये
इस कंपाउंड को देखें, साइक्लिक है, ये देखिए साइक्लिक। दूसरी कंडीशन कॉन्जुगेटेड, श्योर कॉन्जुगेटेड है। कैसे? पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है, तो ये कॉन्जुगेटेड भी हो गया। प्लेनर भी है, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो हम गिनते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये देखें 1 2 3 4 और ये 2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट ये जो कंडीशन है देखें, साइक्लिक भी है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी, और 6 इलेक्ट्रॉन आना, ये 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन, दैट इज द एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटाइन, ठीक है। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटाइन पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं क्या उसका शुमार एरोमेटिक में है, एंटी एरोमेटिक में है या नॉन एरोमेटिक में है, ठीक है। तो मतवज्जे हो स्टूडेंट, इस पे हम चारों कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो कैसे? साइक्लिक है, ये देखिए साइक्लिक हो गया, ये यहां लिख ले। उसके बाद कॉन्जुगेटेड है, बिल्कुल है कॉन्जुगेटेड। कैसे? ये देखिए पाई सिग्मा, ये क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है। डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अल्टरनेट पोजीशन पे लगे हैं, तो ये प्लेनर भी है, sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद गिनते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये देखें 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है, और इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 आ रही है। 4 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक में नहीं है, बल्कि 4 इलेक्ट्रॉन किस में हैं? 4 इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक में हैं। तो इसका मतलब ये जो सारी कंडीशन है ये किस कंपाउंड से रिलेटेड है? दैट इज दी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इनको हम इसको कहते हैं साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटाइन। जब आएगा तो वो एंटी एरोमेटिक कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब देखें, अब हम इस पे आते हैं, मतवज्जे हों, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल रेडिकल है, फ्री रेडिकल एक डॉट यानी 1 इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। अब इस पे हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, आपको नजर आ रहा है साइक्लिक है, ये देखिए साइक्लिक है। उसके बाद जो है वो कॉन्जुगेटेड भी है, ये देखिए पाई सिग्मा, ठीक है, कॉन्जुगेटेड भी है, ठीक है, और प्लेनर भी है। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो देखिए कितनी आ रही है? वो इलेक्ट्रॉन की तादाद आ रही है 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन ना तो इसमें है ना इसमें है, ठीक है, ना तो वो एरोमेटिक में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ना वो एंटी एरोमेटिक में आ रहे हैं। तो इसका मतलब एक कंडीशन जो है ना वो फुलफिल नहीं कर रहा, बाकी कंडीशन हो रही है पूरी, लेकिन फिर ये किस में आएगा? दैट इज द नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड और एग्जांपल देख लें, ठीक है। वो देखें, एक एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पे, इसी को फॉलो करके। फर्ज करें आपके पास ये आ गया हमारे पास एक कंपाउंड, दैट इज द साइक्लोब्यूटेन। मतवज्जे हो, ये एक कंपाउंड है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा ही होते हैं, ये कार्बन है उसके, ये 2 हाइड्रोजन साथ हैं, यानी ये स्ट्रक्चर है ये। तो स्टूडेंट ये क्या है? पहली तो कंडीशन है ये साइक्लिक है। कॉन्जुगेटेड नहीं, कॉन्जुगेटेड नहीं है, ठीक है। और उसके बाद प्लेनर भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब वो पाई इलेक्ट्रॉन ना तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, ना ये लग रहे हैं हमारे पास फार्मूला 4n पाई इलेक्ट्रॉन का फार्मूला लग रहा है, ना ये लग रहा है ना ये लग रहा है। इसका मतलब कंडीशन कोई अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये कैटेगरी आएगी। तो इसका मतलब ये क्या आया? नॉन एरोमेटिक, इसको हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास और एग्जांपल हैं वो देखते हैं हम। एक हमारे पास कैटाइन वाला है, ये देखें, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, इसको हम चेक करते हैं कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है, या नॉन एरोमेटिक है। मतवज्जे हों, इस पे फोकस करें। तो इसमें ये देखें, ये पहली साइक्लिक है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड है। कैसे? ये देखें, पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये देखें पाई सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी मान लो, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट मतवज्जे हों, ये देखें 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं? यानी 2 इलेक्ट्रॉन हो, साइक्लों को कॉन्जुगेटेड हो, प्लेनर हो। ये देखें साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन किस फार्मूले के तहत आ रहे हैं? वो फार्मूले के तहत आ रहे हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के तहत आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये चारों कंडीशन किसकी हैं? फिर रिपीट कर रहा हूं, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, और 2 इलेक्ट्रॉन आप उसमें वहां उसमें देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं, ये चारों कंडीशन किसकी हैं? एरोमेटिक की। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड है वो क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। तो स्टूडेंट इसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन समझाया हक्कल रूल के मुताबिक कि बेस्ड अपॉन द वेरियस रूल्स वी कैन क्लासीफाई द कंपाउंड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इसको आपने अच्छे अंदाज से अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये एक मैंने जनरल एग्जांपल ली, एक ही कंपाउंड है जिसको हमने एनाइन की सूरत में लिया, हमने कटाइन की सूरत में लिया और हमने फ्री रेडिकल की सूरत में लिया। तो देखें उसमें एनाइन में वो जो है वो और नेचर शो कर रहा है, कटाइन में जाके वो और नेचर शो कर रहा है, ठीक है। और जब फ्री रेडिकल है तो उसकी नेचर और बन जाती है, ठीक है। एनाइन में स्टूडेंट वो एरोमेटिक है, कटाइन में ले जाएंगे तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम फ्री रेडिकल में ले जाएंगे तो ना वो एरोमेटिक होगा ना वो एंटी एरोमेटिक होगा, बल्कि वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो इसकी अच्छी अंदाज से प्रैक्टिस करनी है, आपके लिए बहुत ये हेल्पफुल होगा ये लेक्चर, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।